तो ये कोडिंग क्वेश्चन इन्फोसिस से लेके गूगल ऑलमोस्ट हर कंपनी ने पूछा है। क्लाइंबिंग स्टेयर्स, तो इसमें हमें एक n की वैल्यू दे रखी होगी, जैसे इस एग्जांपल में दे रखी है, और हमें nth स्टेयर्स तक पहुंचने के कितने तरीके हैं। अब nth स्टेयर्स तक हम 2 स्टेप्स ले सकते हैं, या तो हम एक बार में सिंगल स्टेप ले सकते हैं या फिर हम डबल स्टेप ले सकते हैं। तो अगर मैं जैसे कि अगर हमारे पास सपोज एग्जांपल के लिए 3, ये हमारे पास 3 स्टेयर्स हैं, और इसमें हम कैसे जा सकते हैं कि एक स्टेप ये लें और फिर एक स्टेप लें और एक स्टेप लें। तो ये एक तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या है कि हम पहले 2 स्टेप लें और फिर एक स्टेप लें। दूसरा तरीका ये रहा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम पहले एक स्टेप लें और फिर डबल स्टेप लें। तो टोटल 3 के केस में हमारे पास 3 ही वेज हैं पहुंचने के। और तो इसका मतलब है, और 1 के केस में हमारे पास 1 ही रहेगा और 2 के केस में हमारे पास 2 है। लेकिन अब इससे एक चीज़ समझ में आती है ना कि जगह 5 है तो वैल्यू, तो 5 के केस में हम या तो हम डायरेक्टली 3 से पहुंच सकते हैं 2 स्टेप्स लेके, या फिर हम 4 से 1 स्टेप लेके पहुंच सकते हैं। तो अगर हमारे पास 3 के स्टेप्स हैं और 4 के स्टेप्स हैं तो हम उन्हें सम कर सकते हैं, क्योंकि वही 2 तरीके हैं 5 तक पहुंचने के, या फिर किसी भी nth स्टेयर तक पहुंचने के n-2 से, या तो वो 2 स्टेप्स लेके आ सकता है या फिर n-1 से 1 स्टेप लेके आ सकता है। तो इसे हम डीपी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो अपने 1 के केस में 1 स्टोर कर लेंगे, 2 के केस में हम 2 स्टोर कर लेंगे। बाकी हम जितनी भी n की वैल्यू रहेगी वो हम अपने प्रीवियसली स्टोर्ड डेटा को यूज करके, रिजल्ट को यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व कर लेंगे। इसका जो मेरा जावा कोड है वो ये रहा। थैंक यू।